तो दोस्तों आप लोग जानते हो कि अभी मिडल ईस्ट में वॉर की सिचुएशन चल रही है और वहाँ पे बहुत बड़ी टेंशन है इजराइल और ईरान के बीच में। तो अगर वहाँ पे वॉर बढ़ती है क्रूड ऑयल है उसमें मतलब उसकी सप्लाई रुक जाएगी और वो जो उसकी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होगी। हमारा पॉइंट है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, अगर वहाँ का रास्ता ब्लॉक हुआ तो जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में वहाँ से 20% ऑयल आता है, पूरी दुनिया भर में 20% ऑयल हॉर्मुज से आता है। इसी वॉर के चलते जो हमारा क्रूड ऑयल का प्राइस था वो 85 से लेके 92-95 डॉलर तक पहुंच चुका है। और अभी गोल्डमैन सैक और डीबीएस बैंक का मानना है, प्रेडिक्शन है कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो $100 से $150 तक जाएगा। कि इंडिया के पास 74 डेज का ऑयल रिजर्व रहता है। अगर 74 डेज तक इंडिया में सप्लाई बंद हो जाती है, प्रोडक्शन बंद हो जाता है ऑयल का, डीजल का, पेट्रोल का, तो इंडिया 74 डेज तक सरवाइव कर लेगा। और इसके अलावा भी इंडिया के पास जो इमरजेंसी टैंक रहते हैं जिसमें 9.5 डेज का ऑयल रिजर्व रहता है, जिसको इमरजेंसी टैंक या ऑयल कहते हैं। और बाकी का जो रहता है वो स्टॉक रिफाइनरीज एंड पोर्ट पर रहता है। रखना है तो इंडिया ने 74 डेज तक अपना रिजर्व रखा हुआ है, बाकी का भी रखा हुआ है इमरजेंसी के नाम पे। पड़ेगा इंडिया पे इसका इतना असर पड़ेगा कि अभी जैसे इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है सस्ते दाम पे, लेकिन अगर वर्ल्ड में पूरा ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा, क्योंकि अभी तो जो ऑयल है वो इंडिया में कंट्रोल रेट पे है, लेकिन अगर दुनिया भर में अगर प्राइस बढ़ा तो इंडिया पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो हम सब प्रेयर कर सकते हैं कि ये वॉर जल्दी ख़त्म हो। अगर ये वॉर जल्दी ख़त्म नहीं हुई तो जो रिज़र्व है वो ख़त्म हो जाएगा और जो ऑयल है उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी और डिमांड बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। प्राइस है ऑयल का वो बहुत ऊपर जाएगा, बहुत आसमान छू जाएगा। तो सब यही चाहते हैं कि जल्दी से ये वॉर ख़त्म हो। आप लोगों का क्या कहना है इस सिचुएशन पे, कमेंट करके बताइए।